बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली, कल हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़े थे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसके अंतर्गत आता है, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट? तीन क्यों बैठा है, आगे हटिए काफी, या फिर इस पे आ जाओ। तुम लिखेगा ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट, डिजिटल होगी। ये बैंकिंग को कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेट जो होता है किसके थ्रू होता है? आरबीआई के थ्रू। ठीक है, ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उस पर तीन तरह का कानून काम करता है। जो रूल रेगुलेशन है उसमें तीन तरह का रूल्स काम करता है। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, एग्जाम में आता है। नंदन आज भी नहीं आया। और दूसरा है आरबीआई एक्ट 1934। तीसरा है कंपनी एक्ट 1956 एंड 2003। बैंकिंग सिस्टम मनी मार्केट में आता है। एक क्वेश्चन आता है, बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली किस फाइनेंस के अंदर आता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दोनों, नन ऑफ दीज। तो पता होना चाहिए, मनी बैंकिंग का सारा काम जो होता है मनी से ही होता है, शेयर से नहीं होता है। मनी के कंसर्न जितना भी चीज है उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंकिंग सिस्टम जो चलता है उसके लिए तीन जो है मेन कानून है जिसके तहत वो काम करता है। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा है आरबीआई एक्ट 1934, तीसरा है कंपनी एक्ट 1956 एंड 2003। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई? जो हमारा इंडियन का, उसकी यदि बात करते हैं, 1881 में पहली बैंक बनी थी, वो था कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये पहला बैंक था जो संयुक्त रूप से था, मतलब इसमें सरकार का भी पैसा था और पब्लिक का भी था। इसके ठीक 13 साल के बाद 94 में पीएनबी आ गया। ठीक है, और ये पहला बैंक था जो पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी था, पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी। ठीक है, उसके बाद जो कहानी आया हमारे बैंकिंग सिस्टम में, वो कब आया? 1921 में। वो हम बाद में कहानी करेंगे, आए जब एसबीआई पढ़ेंगे ना तब एक कहानी करेंगे। सीधे हम कर देते हैं नेशनलाइजेशन का। 1969 इसमें क्या हुआ था? कितने बैंक का हुआ था? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, इसके ठीक 11 साल के बाद 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने हो गए? 20। 92 में एक घोटाला हुआ था, जैसे अभी हुआ ना चौकसी एंड नीरव मोदी घोटाला, उस समय एक अरशद मेहता घोटाला हुआ था। और वो जैसे अभी लोन लिया था पीएनबी से, तो उसने लोन लिया था न्यू इंडिया बैंक से। ठीक है, उस बैंक का नाम था न्यू इंडिया बैंक। और ये जो फ्रॉड हुआ था किसने किया था? अरशद मेहता। ठीक है,
इसके चक्कर में इसकी ये कंडीशन हो गई, ये चलने लायक नहीं रहा। तो 93 में इसको पीएनबी में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अभी इस रिपोर्ट के अनुसार नेशनलाइजेशन बैंक कितने बचे? क्योंकि 20 था, एक मर्ज हो गया, टोटल 19 बच गया नेशनलाइजेशन बैंक। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं, हटा दो। वीडियो आ ही रहा है तो फिर बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? राष्ट्रीयकरण का मैंने मतलब बताया था। मतलब क्या होता है, सरकार की उसमें भागीदारी 51% से ज्यादा हो जाएगी तो सरकार उसका मालिक होगा। मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया और सरकार का उस पर हक हो गया। अभी जब हम उसका प्रकार पढ़ाएंगे, व्यावसायिक बैंक और गैर व्यवसायिक बैंक, उसमें बताएंगे। बेटा दो। पहले सुनते थे कि बैंक दो टाइप का होता है, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल। अभी वो सब खत्म हो गया। नॉन शेड्यूल तो कोई बचा नहीं है, बाकी जो बैंक बन गया। मतलब शेड्यूल बैंक उसको बोलते थे जो एक्ट को फॉलो करता था, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग एक्ट जो था 1940, जिसको फॉलो करे उसको लिखित रूप में दिया जाता था, उसको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक नॉर्मल बैंक होता था, लेकिन आज के दिन वो खत्म हो गया। अभी बैंक के जो टाइप है, एक को बोलते हैं व्यावसायिक बैंक, दूसरे को बोलते हैं गैर व्यावसायिक बैंक। व्यवसायिक मतलब कमर्शियल बैंक जो बिजनेस करती है, ये बिजनेस करने के लिए नहीं है बैंक। इसमें सार्वजनिक बैंक दो टाइप का आ जाएंगे इसमें, एक सार्वजनिक निजी बैंक और दूसरा निजी। सार्वजनिक मतलब सरकारी सरकारी है, जिसका प्रबंधक सरकार प्राइम मिनिस्टर एंड रूल रेगुलेशन जो भी है, पूंजी मालिकाना हक जो भी किसका होगा? सरकार का होगा। निजी वाला में प्राइवेट जो प्रबंधक है या फिर इसका रूल रेगुलेशन जो भी है, पूंजी वूंजी जो लगेगा तो किसका लगेगा? निजी आदमी का। ठीक है, इसमें जो निजी बैंक है, इसमें भी दो टाइप का है। एक घरेलू निजी बैंक जो मान लिया हमारा इंडिया का है, एक विदेशी बैंक। इंडिया में विदेशी बैंक भी है ना, लगभग 45 विदेशी बैंक है हमारे इंडिया में। 45 विदेशी बैंक का नाम कौन कौन विदेशी बैंक बताएंगे, वो भी आगे है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? गैर सरकारी में जो है, इसमें मेन दो बैंक का नाम दिया है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक है, और कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। गैर व्यवसायिक मतलब क्या होगा कि व्यापार नहीं करेगा, उद्योग मतलब कृषि के लिए हेल्प किया, ग्रामीण विकास के लिए। जैसे ये क्या है? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, गांव के डेवलपमेंट के लिए। जो ऑपरेशन है या कॉर्पोरेशन है सर? कॉर्पोरेशन मतलब सर कौन सा बैंक है? सहयोग करने के लिए जो बैंक होती है ना, उसको कॉर्पोरेशन बैंक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बैंक का उसको सहयोग करता है। ठीक है, मिटा दूं? अभी जो बैंक है हमारे इंडिया में, वो उसका डेवलपिंग कैसे हुआ? बैंकिंग डेवलपमेंट।
सबसे पहले उस बैंक की बात करें, नेशनलाइज बैंक है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ? लाइफ बैंक। दूसरा जो है SBI, इसकी भी कहानी पढ़ेंगे। तीसरा है जो RBI के नियंत्रण में, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें नेशनलाइज बैंक के बारे में, तो 2 जनवरी 2000 पहले की बात करें तो उसके हिसाब से जो इसका फार्मूला चल रहा था वो चलता था 90, जैसे अभी हमने पता किया 90 नेशनलाइज बैंक है, +1 +1 +38 +4। 19 क्या था नेशनलाइज बैंक? ये जनवरी 2020 से पहले की कहानी था, ठीक है। अभी ओनली 11 बचा हुआ है, उसकी कहानी हम बाद में देखेंगे। ये जो बैंक है वो कौन है? SBI। ये जो बैंक है कौन है? IDBI। ये कौन है? नवाड। नवाड। ये कौन है? RRB। इंडियन रूरल बैंक। ये मुद्रा। ये जो है इसको कंट्रोल कौन करता है? RBI। ये इसमें जो रूल लागू होता है वो होता है RBI एक्ट 1934। पापा आँख काला। इसको RBI कंट्रोल करती है। इस पे प्लस इस पे और रूल भी है, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक रेगुलेशन 1949। ये जो करता है ये है SBI एक्ट 1956। ये है IDBI एक्ट 64 1464, ठीक है। नवाड को पार्लियामेंट संसद डिसाइड करता है इसका क्या करना है इसको, क्योंकि अभी तक व्यावसायिक बैंक का परमिशन नहीं मिला, सरकार ने इसको खरीद लिया। RRB होगा इसमें। RRB, रूरल बैंक, ठीक है। और इसका जो एक्ट है RRB एक्ट 1976, ठीक है। और मुद्रा का तो संसद के थ्रू ही चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन किस एक्ट के तहत काम करता है। कल लिखा है 88 लिखा है, गलत था, 76 है। वो मैंने बोला था 88 या 84, बट कंफर्म नहीं था, मैं बोला इसको एग्जैक्ट पता करूंगा। वो है 76, ठीक है। मिटा दे थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा। हो गया। और अभी की यदि बात करें 2 जनवरी 2020 के बाद यहाँ पे अभी ओनली 11 बैंक है। ये जो 8 बैंक है इसको जनवरी 2020 में मर्ज करके 19 से 18 बनाया गया, ठीक है। तो कौन कौन सा बैंक है जब इसको आगे पढ़ेंगे तो बैंक का नाम पढ़ेंगे और कब किसको इसको मर्ज किया। क्या दो अभी SBI, ये तो पता चल गया कौन सा एक्ट पे काम करती है। क्या हुआ, SBI के इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। 1806 ईस्वी में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, ठीक है। प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल 40 में प्रेसिडेंसी ऑफ बम्बई, उसमें बम्बई हुआ करता था, बम्बई। और 43 में अभी चेन्नई है, उसमें मद्रास था, ठीक है। इस तीनों को एक साथ मर्ज करके 1921 में
एक बैंक बना, इसका नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, ये इंपीरियल बैंक था, दो काम करती थी। एक सेंट्रल बैंक का भी काम करती थी, सेंट्रल बैंक, और कमर्शियल बैंक। ठीक है, बट जब उसका रिपोर्ट आया, यंग हिल्टन या हिल्सन या हिल्स जो भी था, उसका जो रिपोर्ट आ गया, मतलब उसकी एक मतलब कमेटी बनी कब 1926 में, और 31 में उसका रिपोर्ट आया। उसमें बोला गया था कि आरबीआई एक अलग से बैंक की स्थापना होनी चाहिए, एक ही बैंक दोनों काम नहीं करेगी। तो आगे कहानी पता ही है उसका, जो हुआ आरबीआई में पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई हो गया, बन गया, और ये सारा काम इसको दे दिया गया। सेंट्रल बैंक का जो भी काम था, केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक था, वो सब काम किसको दे दिया? आरबीआई को। और जो कमर्शियल बैंक रहा वो बन गया सिर्फ इंपीरियल बैंक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मिटा दो। अभी आगे क्या हुआ? 1955 को इंपीरियल बैंक जो था, इसको नेशनलाइजेशन कर दिया। प्लस इसका नाम क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इंपीरियल बैंक खत्म हो गया 55 में, इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये बनता है, इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक कब बनी? ठीक है, 55 में, उसी समय इसका नेशनलाइजेशन हुआ। इसके बाद 1956 में इसका एक्ट बना, एसबीआई एक्ट, मतलब जिसपे ये काम करेगी। 1956, एक साल के बाद 1957 में एसबीआई के साथ इसके 8 सहयोगी बैंक दिए गए, तो बोलते हैं सहयोगी बैंक। ठीक है, ये सहयोगी बैंक कौन कौन था? स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और कोई बचा? गुजरात, महाराष्ट्र, जयपुर बीकानेर हो गया, गुजरात नहीं था, सौराष्ट्र था। ठीक है, जयपुर हो गया, जयपुर बीकानेर बता दिया ना, वडोदरा नहीं था। ठीक है, ये सारे बैंक थे, 8 सहयोगी बैंक। अभी कहानी क्या हुआ? इसी का सर ब्रांच था कि अलग था? पैसा एसबीआई का था, ब्रांच के रूप में काम कर रहा था। मतलब पैसा एसबीआई का 51% था, बाकी सब जो था इसके अंदर पटियाला बैंक हो गया, या इंदौर बैंक, सौराष्ट्र बैंक, त्रावणकोर बैंक, हाँ, बैंक ऑफ हैदराबाद, एक हैदराबाद था 8वां। ठीक है, ये 8 बैंक था इस तरह से। अभी कहानी क्या हुई? 63 में 63 में एक बैंक था, यूटीआई कौन सा बैंक था? इसको मर्ज किया गया, हाँ, मर्ज नहीं किया। 63 में क्या हुआ? बैंक ऑफ जयपुर एंड बैंक ऑफ बीकानेर, ये दोनों मर्ज हो गया। ठीक है, मर्ज होकर क्या बन गया? बैंक ऑफ जयपुर एंड बैंक बीकानेर, ये नाम हो गया इसका। ठीक है, तो 63 में कितना बच गया एसबीआई के पास? एसबीआई प्लस 7। ठीक है, मिटा दो इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है सेंट्रलाइज बैंक है। अभी उसमें 2 बैंक मर्ज हुए हैं, एक बैंक है विजया बैंक, एक बैंक है देना बैंक।
ठीक है, ये दो बैंक को भी उसी में मर्ज किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में ही। वो अलग बैंक है, अभी वो सरकारी बैंक ही है, नेशनलाइज बैंक है वो। अच्छा, इंडियन बैंक सरकारी है प्राइवेट? सरकारी बैंक है। इंडियन बैंक में अभी इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। हाँ, इंडियन बैंक जो है नेशनलाइज बैंक है, और जनवरी 2020 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया, ठीक है। जी मिटाओ जी, यूनाइटेड को यूनाइटेड हाँ, और यूनाइटेड को दो बैंक किया है, एक यूनाइटेड बैंक को किया है, एक किया है ओरिएंटेड ऑफ कॉमर्स बैंक, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स को। यूको का सब किस्म क्या है? इको किसी ने नहीं किया, इको ऑलरेडी एक बैंक है ही अभी। नेशनलाइजेशन बैंक। हाँ, नेशनलाइज बैंक है, 11 में उसका भी नाम है। चलो कहाँ तक हम पढ़ लिए? 1963 तक। SBI कितना बचा? SBI प्लस के बाद अभी क्या हुआ, नरसिम्हन एक समिति का एक रिपोर्ट आया था। कभी कोई क्वेश्चन आता है ऐसे, मैं समिति जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कौन कौन सी बैंक कंसर्न समिति है। उससे पहले एक नरसिम्हन समिति था जो बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। 2008 में उसका एक रिपोर्ट आया था कि जो भी बैंक है ना, उस पर दो तरफा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। RBI अपना बॉसगिरी दिखाए, गवर्नमेंट अपना दिखाए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि मालिका, SBI है उस पर मालिकाना की सरकार का है तो सिर्फ मालिकाना हक सरकार का होना चाहिए, रूल रेगुलेशन RBI का होना चाहिए। तब से 2008 से लेके जो बैंक है SBI का, उसके बोर्ड के ऊपर लिखाता है भारत सरकार का उपकरण, ठीक है। नहीं तो इससे पहले लोग बोलता है कभी SBI उसके ऊपर चढ़ता था, कभी सरकार चढ़ती थी। लेकिन जब नरसिम्हन, क्वेश्चन ये आता है भारत सरकार उपक्रम या भारत 100% भारत सरकार के अंदर कब आई SBI या किस रिपोर्ट के बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि नरसिम्हन समिति रिपोर्ट इसमें आया था। दूसरा उसने बताया था कि जो बैंक है ना, छोटे छोटे बैंक को, उसको मर्ज कर देना चाहिए। जो कम पावर का पैसा का बैंक है उसको मर्ज करके एक बड़ा सा बैंक बनना चाहिए। उसके तहत यहाँ पे एक्शन लेना शुरू हुआ ना। यहाँ पे क्या हुआ, SBI जो है 100% हो गया सरकार के अंतर्गत, उसमें लिखा दिया भारत सरकार का। करम 2008 में ही SBI में सौराष्ट्र जो है उसको मर्ज कर दिया, बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो था उसको बैंक कर दिया। अभी कितना बच गया? 6। 2010 में बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया। अभी कितना बच गया? इसमें मेहनत किया बैंक ऑफ 2008 और ये कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है। इन दोनों को मर्ज किया। अभी 2010 तक जो हमारे पास था SBI प्लस 5 जो इसका सहयोगी बैंक था। अभी क्या हुआ, 2013 में जब P. चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर था, और उस समय एक रिपोर्ट और आया था। वो रिपोर्ट मैं जब उर्जित पटेल का पढ़ा रहा था, उससे मैंने एक बंदे का नाम लिया था, नचिकेत मोर। उसका एक रिपोर्ट आया। एक्चुअली वो किस पे लाया था रिपोर्ट? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है? कम पैसे पे दूर दराज तक भी बैंकिंग सुविधा को फैलाना, ठीक है। उसने क्या दिया था रिपोर्ट कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं ना, 72% महिलाएं ऐसी है जो काम करना चाहती है बट पूंजी के अभाव में वो कर नहीं पाती है। तो उसी के रिपोर्ट को बेस बना के P. चिदम्बरम ने एक बैंक बनाया। उस बैंक का नाम था भारतीय महिला बैंक, और इसका स्थापना करवाया इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर। इंदिरा गांधी का जो जन्मदिन है वो 19 नवंबर और 2013 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अभी स्थापना करके तो चला गया। 1 अप्रैल 2017 की कहानी, मिटा दो इसको। ये सब फैक्ट है, सब याद रख लेना, तो एग्जाम में पूछते हैं। इवन हो सकता है मेंस के एग्जाम में इसका पूछ देगा, SBI का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपको शुरू करना पड़ेगा प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल से लेके, इंपीरियल बैंक से लेके, SBI से लेके अभी तक का।
HNBMB मतलब कौन बैंक? भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक मनमोहन उस समय प्रधानमंत्री वही थे मनमोहन सिंह। चिदम्बरम नहीं थे फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम। चिदम्बरम तो घोटाला में पकड़ाया ही वो नहीं, उसका बेटा। है। कार्तिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। उनका नहीं था। शास्त्री चिदम्बरम अपना बुक भी लिखे थे। कार्तिक इसी समय हुआ। चले स्वराज बैंक स्वराज, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ स्वराज स्टेट बैंक स्वराज ने सौराष्ट्र गुजरात में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। और 5 तक हो गया। अभी 5 की कहानी आगे देखते हैं। अभी तक तो पता है कि एसबीआई में 5 बैंक हैं। कब तक? 2013 तक, जहाँ तक मैंने अभी लिखा है। आगे देखते हैं क्या है। इसका ये नहीं दिया भारतीय महिला बैंक का कहाँ है? मुंबई, हाँ मुंबई। ठीक है बेटा। जी 2013 तक का कंडीशन क्या है? जो गवर्नमेंट के अंदर की बैंकिंग है, बच गया एसबीआई प्लस उसका 5 सहयोगी बैंक प्लस कौन सा था? भारतीय वुमेन बैंक। 14 में इसकी सरकार चली गई। उसके बाद सरकार आ गई बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार। 1 अप्रैल 2017 काफी इम्पोर्टेंट डे। उसने क्या किया? इस सबको मर्ज कर दिया और सिर्फ छोड़ दिया एसबीआई। एसबीआई राजा बन गया। ये एसबीआई की कहानी, इतनी सी कहानी है। इसके बाद कितना लोन दिया, कौन अध्यक्ष बना, नहीं बना, नॉर्मल जो इसका डेवलपिंग है, कैसे कैसे आया और आज के डेट में भी यही है। इसका कोई सहयोगी बैंक अरुण जेटली के शासनकाल में हो गया ना। अरुण जेटली के शासनकाल में हो गया। ठीक है। आज 1 महीना बाद जीएसटी की कहानी बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पब्लिक फंड। इसके बाद शेयर बाजार के बाद पब्लिक फंड। आज नहीं हुआ तो कल तो पक्का हो जाएंगे, कल खींच देंगे दोनों। शेयर मार्केट ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का है। और सर्विस पब्लिक फंड जो है वो लगभग जीएसटी वगैरह पढ़ना है तो थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे। बिठा दो। अभी आरबीआई नियंत्रित जो बैंक है सब मिटा देता हूँ। सबसे पहले एसबीआई का नियंत्रित यही करता है ना। आईडीबीआई करता है। एक्सिम बैंक, एक्सिस बैंक दोनों दूर। एक्सिम अलग है, एक्सिस अलग। एक्सिस प्राइवेट कंपनी का बैंक। एक्सिम बैंक के बाद नबार्ड। सरकार ने इसको खरीद लिया है। इसको व्यावसायिक बैंक अभी तक परमिशन नहीं दिया है। 1, 2, 3 ये तीनों बैंक भी सरकार के पास है। 2008 में तीनों को ले लिया इसने। 1, 2, 3 ठीक है। एनएचबी और सिडबी ठीक है। ये जो 6 बैंक है ये इसके नियंत्रण में है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एसबीआई कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ पढ़ा दिया एसबीआई के बारे में। आईडीबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, 3 बार हो गया। एक्सिम बैंक एक बार पूछा था जारी कौन कर एक्सिम नीति, वो अलग है। ये बैंक की बात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। मतलब ये जो है आयात निर्यात के बारे में देखता है। नबार्ड बैंक क्या देखेगा? कृषि और ग्रामीण विकास, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका। लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए? कौन सा? लॉन्ग टर्म के लिए। कृषि एंड ग्रामीण, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट। NHB हाउस आवासीय, इसका फुल फॉर्म जो नाम है वही काम है, नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउस बैंक, हाउस में नेशनल हाउस बैंक, ये आवासीय कंसर्न है। सिवडी के बारे में, ये जो है आज के जो MSME है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है तुम्हारा MSME, छोटे मोटे उद्योगों को ये मदद करती है। और सिर्फ एक ही है जिसका जो है मुख्यालय वो है लखनऊ में, बाकी सब जो है बॉम्बे में बैठा पड़ा है, ठीक है। कुछ भी NHB का सर ब्रांच तो यहाँ लोकल में नजर नहीं आता। किसका? NHB MHB का मुंबई में, NHB का ना नेशनल हाउसिंग में मुंबई में होम लोन लीजिएगा तब ना सर। इसका ब्रांच मतलब है ना, ब्रांच हो सकता है, इसका मर्ज होगा, कहीं कहीं रहता है, जैसे LIC SBI में है सर। हाउसिंग वाला SBI में SBI में या क्या सर? SBI में मर्ज करके रखा है। इसका फुल फॉर्म ठीक है। बताइए सर। किसका? एग्जिम का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये हो गया एक्सपोर्ट, ये हो गया इंपोर्ट। Export, import. EX import, EX एक्सपोर्ट, export, IM से import. Export, import bank. 82 में हुआ था सर इसका। अभी वो बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, इसका स्थापना कब हुआ? 55। इसका कब हुआ? 64। इसका कब हुआ? जनवरी 1982। इसका कब हुआ? जुलाई 1982। इसका कब हुआ? 88। इसका कब हुआ? 90। ठीक है। इसको मैं जानबूझ कैसे लिखा ताकि बढ़ते हुए क्रम में रहे, तुम लोग को याद रहे, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसका इधर भी कर सकते, इधर भी कर सकते। हाँ, जनवरी 82, जुलाई 82, 6 महीने का अंतर। हाँ, ये सब की स्थापना की। सबका मुख्यालय दिल्ली। मुंबई, उसका लखनऊ। सर वो 1998 है। 90, ये 88। 88 और से इसको दो। ठीक है। प्लस तो नहीं आ रहा ना इस पे, प्लस नहीं आ रहा ना, क्लियर आ रहा है ना? 20 में फिर शुरू करेंगे। ओके, चलो बंद करो।